आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ। जानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। नमस्कार, नमस्कार। बस बस बस। अच्छा बस कीजिए। ऑलराइट देवियों सज्जनों, देखिए हमारे सामने बैठे हुए हैं अश्विनी कुमार जी। ये हमीरपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं और अपने कंपेनियन के रूप में अपनी पत्नी जी को लाए हैं। प्रणाम करता हूं आपको। इनका नाम है नमित्रा। साथ में अम्मा आई हुई हैं, माता जी, और पिताश्री भी आए हुए हैं। और आमतौर पर हम जब खेल काफ़ी शुरू हो जाता है तब ये कंपेनियन का इंट्रोडक्शन करते हैं, लेकिन आज छूटते ही हमने इनका परिचय दे दिया। उसकी एक वजह है, वो ये है कि कल जब हम इनके साथ खेल रहे थे तो बहुत सी इनकी व्यक्तिगत बातें, पारिवारिक बातें हमको सुनने को मिली, जिसमें सबसे प्रथम बात ये थी कि अश्विनी जी जो हैं वो अपनी अम्मा का बनाया हुआ खाना खाते हैं, पत्नी का नहीं। और पत्नी जी बहुत नाराज हैं कि हमारे हाथ का खाना क्यों नहीं खाते हैं ये। एक और तकलीफ है इनको कि ये घूमने उमने कहीं नहीं जाते हैं पत्नी को, और ना ही इनके लिए कुछ खरीद के लाते हैं, जैसे गिफ्ट वगैरह होता है ना, वो नहीं लाते हैं। हाँ सही कह रहे हैं सर। अभी ये मुंबई आए हैं तो पहली बार निकले हैं ये दोनों एक साथ। जी। देवियों सज्जनों, आपको बोलना चाहता हूँ, इतनी सब बातें जानने के बाद हमारे ख्याल में आया कि अगर ये खेल कौन बनेगा करोड़पति की जगह सिर्फ कौन बनेगा पति होता तो क्या होता। होता ये कि हॉट सीट पे पति जी ही होते और हमारी जगह होती पत्नी जी। हाँ। तो शुरुआत में जब हमारे कंटेस्टेंट को खेल के नियम बताते हैं ना, उसी तरह पत्नी जी खेल के कुछ नियम इस तरह बताती। हर दिन आपके सामने 15 सवाल आएंगे, जैसे कि कहाँ गए थे, किससे मिले, इतना टाइम क्यों लगा, वगैरह। और ऐसे ही सवाल बढ़ते बढ़ते पहुंचेंगे आखिरी सवाल पे, जो होगा ये फोन पे आप धीरे धीरे किससे बात कर रहे थे। बीच में 2 पड़ाव आएंगे। पहला 5वां प्रश्न पर होगा तुरलाते हुए सवाल होगा, मेले बाबू ने थाना थाया। और दूसरा 10वें प्रश्न पर होगा, यानी कि मुझे घुमाने क्यों नहीं ले जाते आप। तो चलिए हम और आप शुरू करते हैं, कौन बनेगा पति। ये अनाउंसमेंट होगा। तो ये तो था कौन बनेगा पति, लेकिन अब सर, हाँ जी भाई, माफी चाहते हैं। हाँ, आपके साथ भी ऐसा ही होता है सर? सर कुछ तो बताइए सर। कि क्या बताएं आपको। आप सब जानते हैं सर, आप भी। आप भी क्या सर समझ जाइए, आपको समझना चाहिए। तो नहीं, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। और ये सब हमारी समझ के बाहर है। माफी चाहते हैं, लेकिन आप भी काम करते हैं सर यहाँ पर, आपको भी परेशानी पड़ती है, आप जाते हैं घुमाने। सर ऐसा है जी। कि हमारी पत्नी जी जो है जी वो भी काम करती है। जी। तो हम जब यहाँ से जाते हैं ना तो पता चलता है कि वो पार्लियामेंट चली गई, जी। तो हम बच जाते हैं। Alright. अच्छा अब देखिए, पत्नी जी की बात तो बोल रहे हैं, बहुत जोर से बोल रहे हैं जी। कि उनके हाथ का बना हुआ खाना खा लीजिएगा ना। लेकिन अच्छा नहीं लगता सर। सर इतनी मेहनत से बनाते हैं फिर भी ये कहते हैं अच्छा नहीं लगता। ये बहुत गलत बात है भाई साहब। सर कुछ मेहनत नहीं लगती है। देखो हम बांटते हैं लुढ़िया पतला से मसाला, ये पीसती है मिक्सी से मसाला। कुछ मेहनत नहीं लगती, हम
चूल्हे पे खाना, ये बनाती गैस पे खाना। सर अब मान जाइए इस बात जी को, सर। ठीक है? ठीक। वरना ये ज्ञाननाथ जी सब सुनते रहते हैं। जी। एक दो ऐसा कठिन प्रश्न दे देंगे, आपको जाना पड़ेगा। जी, ठीक है? ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मान्यवर, आपने कल 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था। जी सर। 10,000 रुपए जीत लिए थे इन्होंने, और इनकी सभी लाइफलाइन जो है वो सुरक्षित और जीवित हैं। आज जो पहला प्रश्न होगा आपके लिए भाई साहब, वो होगा छठा प्रश्न 20,000 रुपए का। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्रिकेट में अंपायर द्वारा कमर के नीचे कलाइयों को क्रॉस और रीक्रॉस करके इनमें से किसका संकेत दिखाया जाता है? इन क्रिकेट the umpire signals which of these by crossing and recrossing the wrists below the waist. विकल्प रख रहा हूं आपके सामने। A out, B वाइड बॉल, C नो बॉल, या D डेड बॉल। आउट का ऐसा देते हैं, नो बॉल का एक हाथ से देते हैं सर। डी डेड बॉल लॉक की जाए। डी पे ताल लगा दें। जी, जी, जी। डी पे ताल लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वाह, वाह। तो जब ऐसे ऐसे करते हैं नीचे, जी, डेड बॉल के लिए हाँ, करते हैं। डेड बॉल। जी। और क्रिकेट में डेड बॉल होने पर ना तो बल्लेबाज रन बना सकता है और ना ही फील्डर्स बल्लेबाजों को आउट कर सकते। जी। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। अश्विनी कुमार जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से किसने रामचरितमानस लिखी थी? Who among these wrote रामचरितमानस? ऑप्शंस: ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कालिदास, या डी विष्णु शर्मा। सर इसका आंसर है ए तुलसीदास। ये इनका जन्म हमारे बुंदेलखंड में ही हुआ था। जी। तुलसीदास जी वहां ए के। तुलसीदास को लॉक किया जाए। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। तुलसीदास जी ने इस भक्ति काव्य की रचना 16वीं शताब्दी में की थी। जी, जी। वो हनुमान चालीसा के रचयिता भी हैं। जी। ओके, 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 80,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्नायु या न्यूरॉन्स वो कोशिकाएं हैं जो इनमें से किसका निर्माण करती हैं? जी। Neurons are cells that form which of these? ये ऑप्शंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। A स्टमक, B नर्व्स, C बोन्स, D टीथ। पेट, नसें, हड्डियां या दांत। सर बी नसें लग रहा है सर। सर बी नसें लॉक किया जाए। नसें कह रहे हैं, नर्व्स। बी पे ताला लगाने के लिए लगा दिया जाए। ज्ञाननाथ जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई 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 आपने। न्यूरॉन्स जो हैं वो नर्व सेल्स होती हैं जो पूरी शरीर में संदेशा भेजती रहती हैं। वे मस्तिष्क का भी निर्माण करते हैं। जी। और इसलिए मस्तिष्क संबंधी कई गतिविधियों में न्यूरो प्रीफिक्स होता है। जी 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 सर। न्यूरो, जी जैसे न्यूरो सर्जरी, जी। क्योंकि वो मस्तिष्क से उसका संबंध मस्तिष्क है। में होती है। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने जी अश्विनी। जी आ गया है 9वां प्रश्न, बड़ी जल्दी। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। जी सर। तैयार हैं? जी सर। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि इनमें से किस संगठन की महानिदेशक ने मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए एक विशेष संदेश भेजा था?
The Director General of which of these organizations sent a special message for the 100th episode of मन की बात? आपके सामने विकल्प रखने जा रहा हूं। A. यूनेस्को, B. WWF, C. इंटरपोल या D. यूरोपियन यूनियन। डायरेक्टर जनरल। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए बादुमती जी। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, क्या लीजिएगा? जी सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं अश्विनी कुमार जी, इसको अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। 55% दिया है यूनेस्को को, डी को मिला है 37, बी और सी को मिला है 4। क्या कीजिएगा? सर लाइफलाइन लेने चाहेंगे। एक और? जी। संतुष्ट नहीं है आप? शांत हो जाइए 1 मिनट। बादुमती जी डबल डिप। डबल डिप लेंगे? जी। यानी आपको जनता पे यकीन नहीं है, यहाँ की ऑडियंस पे? कंफ्यूज कर दिया सर। कंफ्यूज कर दिया ए और डी में। हो रहे। अब आपने कहा आपको डबल डिप चाहिए लाइफ जी लाइन। जी इसको अंकित कर दिया जाए। अब ये अंकित हो गई, अब आप खेल छोड़ नहीं सकते। जी। 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। अगर पहला सही नहीं हुआ तो एक और अवसर मिलेगा। दोनों अगर गलत हो गए तो भाई साहब आप हार जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे 10,000 पे। पहला उत्तर बताइए। ए यूनेस्को। ए यूनेस्को पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है। धन्यवाद। अब धन्यवाद दे रहे हैं आप उनको। सर इसका हमें कोई जानकारी नहीं थी इसमें। अब जब जानकारी नहीं थी तभी तो आपने लाइफलाइन लिया जी, ना। जी। उसके बाद जनता ने अपने विचार बता दिए, उसको भी आप नहीं मान सर रहे। ऐसा हुआ कि सर डी को भी 37% दे दिया तो कंफ्यूज हो गए उसमें। अरे 37 था, ये तो 55 था। जी 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 अच्छा चलिए कोई बात नहीं, जी। सही हो गया है। जीत गए आप 1,60,000 रुपए। इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया है। जी। तो ये जो उत्तर था यूनेस्को, बिल्कुल जी। सही उत्तर। 100वें एपिसोड पर ये विशेष संदेश जो है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की डीजी जो थी, उनका नाम है ऑड्री अजूले, उन्होंने भेजा था, जो 30 अप्रैल 2023 को एयर भी हुआ था। जी। उन्होंने अपने संदेश में ये भी पूछा कि दुनिया में सभी को अच्छी शिक्षा देने का जो लक्ष्य है उसमें भारत किस तरह बढ़ रहा है, जिसका उत्तर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। शिक्षकों के प्रति उनकी बहुत सद्भावना थी। जी, जी। और उनको पता नहीं है कि आज हमारे सामने जो शिक्षक बैठा है उनको नहीं पता था इस उत्तर के बारे में, बावजूद इसके कि जनता ने उनको बताया कि ये होना चाहिए। सर अब कल आपने डांटा था हमें कि ये पुरुष हैं घर के, हमारे संयुक्त परिवार के, सब बैठे हुए थे कुर्सियों पर और महिलाएं सब खड़ी हुई थी। देखो संजो, कल इन्होंने अपने परिवार की एक तस्वीर छापी कि हमारे ये परिवार है, 23 जन रहते हैं इनके, जॉइंट फैमिली है इनकी। तो हमने कहा पिक्चर दिखाई जाए, तो उन्होंने एक छवि दिखाई। ये देखिए, ये थी वो तस्वीर। जितनी महिलाएं उनको पीछे खड़ा कर दिया। हमने कहा देखो, महिला का दर्जा वहां नहीं होना चाहिए, सामने होना चाहिए, उनको सामने बैठना चाहिए। लेकिन हमने उस गलती सुधारी, हमने फिर सुधार दिया है। जी जी जी। अब दिखाइए तस्वीर। जी। ये वाह, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। ये सही है, महिलाओं को बैठना चाहिए और पुरुष को खड़े होना चाहिए। जी ठीक है सर जी। 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा जो है आपको नहीं मिलने वाला है। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, एक ही लाइफलाइन बची है। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
उसामा बिन लादेन की खोज पर आधारित फिल्म जीरो डार्क 30 में चंडीगढ़ के एक कस्बे मनी माजरा को किस स्थान के तौर पर दिखाया गया है? मनी माजरा, a town in Chandigarh, was portrayed as what location in Zero Dark 30, a movie about the manhunt for Osama bin Laden? ऑप्शन सुनिए। ए पेशावर, बी इस्लामाबाद, सी अबोटाबाद या डी डेरा इस्माइल खान। सर डबल डिप इसमें होनी चाहिए थी सर। एबटाबाद पता है सर। सर सी एबटाबाद। सी एबटाबाद लगा दे ताला। जी सी पे ताला लगाया जाए। होने वाली बिल्कुल सही जवाब है आपका। मनी माजरा क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने भी फिल्म जीरो डार्क 30 में काम किया था। इस फिल्म को ऑस्कर भी जी दिया गया था, मिला था। ऑलराइट भाई साहब, ये 3,20,000 रुपए अब निश्चित रूप से आज आप ले जाएंगे घर। जी। और पत्नी जी बहुत आशा भरी नजरों से देख रही हैं आपकी ओर। सर आपने कल बोला था कि जितने जीतेंगे तो आपके होंगे। हमने बोला था ना, बोला था ना। और इनसे कहवा दिया था हमने। तो ये 3 लाख रुपए हैं, तो इससे पूरी शॉपिंग करूंगी। तो ये शॉपिंग लिस्ट आप बताएंगे, ये बताएंगे? हम बताएंगे। हाँ ठीक है। एक तो कुछ दिलाते नहीं है, तो एक तो ये साड़ी की दुकान ही ले लूंगी पूरी। मैं आपको बताऊं भाई साहब जी पत्नी की जो शॉपिंग लिस्ट होती है ना सर, वो कभी खत्म नहीं होती है। जी वो निरंतर चलती रहती है। जी तो इस बात को मान लीजिए आप। सर एक बुजुर्ग आपको बता रहे हैं। सर माफी चाहेंगे। तो आगे की बात तो सुनी नहीं आपने। जी एक बुजुर्ग जो कि भुगता हुआ वो बता रहा है आप। कभी खत्म नहीं होती। जी 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 तो पत्नी जी एकदम सही है। ठीक है ये सर। जितना आप यहाँ से जीत के जाएगा उनको समर्पित कर दीजिएगा। जी। वो जाके खरीदे। जी आपकी बात मानेंगे सर। जी ऑलराइट। ये देखिए आप, ये बदलाव का बिगुल है। जी और ये संकेत है हमारा जो सुपर संदूक यहाँ पर खुलेगा। ये है सुपर संदूक, ये इस खेल का शीर्षक है। और अब यहाँ पर 90 सेकंड के अंदर अंदर 10 प्रश्न हम कहेंगे यहाँ पर आपके सामने। प्रत्येक सही उत्तर के आपको मिलेंगे 10,000 रुपया। और जी अगर आपने केवल 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया और 50,000 रुपया जीत गए, जी तो या तो आप उसको बैंक में जमा करवा सकते हैं या उसके एवज में अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन को दोबारा जीवित कर सकते हैं। ठीक ठीक है। तो लेट्स प्ले सुपर संदूक, प्रारंभ किया जाए। बोलिए अश्विनी कुमार जी, और आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से क्या एक पुर्तगाली उपनिवेश था? दीव, मद्रास, पांडिचेरी। गलत। नेक्स्ट। भगवान शिव के सिर पर अक्सर किस खगोलीय पिंड को दर्शाया जाता है? चांद। बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट। 3 गॉर्जेस बांध किस देश में है? चीन। अमेरिका है? चीन। चीन। करेक्ट। बॉक्सिंग रिंग आमतौर पर किस आकार का होता है? चौकोर, गोल, त्रिकोण, षटभुज? सर चौकोर। ए चौकोर। सही। नेक्स्ट। इनमें से क्या तरल या लिक्विड के रूप में परोसा जाता है? कढ़ी, कबाब, पराठा, बिरयानी? ए कढ़ी। करेक्ट। नेक्स्ट। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। बी कबराती। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। इनमें से किसके एक खोल होता है? खरगोश। डी होगा। डींग होगा। सही। नारायण
कार्तिकेयन इनमें से किस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पहले भारतीय थे? फॉर्मूला 1, डेविस कप। ए फॉर्मूला 1। करेक्ट। नेक्स्ट। मुस्तफा कमाल पाशा किस देश के नेता थे? सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, इराक। बी तुर्की। करेक्ट। नेक्स्ट। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के निर्देशक कौन है? अनुराग कश्यप, इम्तियाज अली, आदित्य चोपड़ा, डी करण जौहर। करेक्ट। नेक्स्ट। समय समाप्त हो गया। हम आपको बता दें भाई साहब, जी आपने 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, 90,000 रुपए दे दिया है। जो गलत हुआ था वो बता दें, इनमें से क्या एक पुर्तगाली उपनिवेश था? आपने कहा था पौंडीचेरी। जी दीव था। गलत है सर, वो दीव था। दीव होना चाहिए। जी आप जीत गए हैं 90,000 रुपए। जी। या तो सोच लीजिए ये 90,000 रुपए बैंक में डालें जिसका उपयोग पत्नी जी करेंगी, और या फिर आप इसके एवज में अपनी जो खोई हुई लाइफलाइन है उसको फिर से जीवित कर सकते हैं। सर लाइफलाइन जीवित करेंगे जी। आप? ओके। आपकी 2 लाइफलाइन गई हुई, ऑडियंस पोल और डबल डिप। कौन सी जीवित करवाना चाहेंगे? सर डबल डिप। डबल डिप। ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय, अश्विनी कुमार जी सुपर संदूक खेलने के बाद अपनी एक लाइफलाइन डबल डिप को फिर से जीवित करवाना चाह रहे हैं। जीवित कर दिया जाए। हो गई जीवित कर लाइफलाइन। इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़े ही खूबसूरती से पार कर लिया है। और आ रहा है 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए का। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से भारतीय राष्ट्रवादी एक वनस्पति तेल साबुन ब्रांड के प्रिंट विज्ञापन में दिखाई दिए थे? Which of these Indian nationalists endorsed a vegetable oil soap brand appearing in a print ad for it? ऑप्शन सुनिए। ए मोतीलाल नेहरू, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी लोकमान्य तिलक, डी दादा भाई नौरोजी। कहीं सुना हो, पढ़ा हो, देखा हो आपने? न पता हो तो 2 लाइफलाइन है, उनका उपयोग किया जा सकता है अगर आपको लगे कि लाइफलाइन लेने से आपको सही उत्तर मिल जाए। क्या लग रहा है आपके मन? ऐसा है सर, ये इस तरीके का क्वेश्चन कभी पढ़ा नहीं है सर, इसीलिए लाइफलाइन रखी हुई है आपकी। जी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन वीडियो कॉल फ्रेंड वालों के पास मिलना मुश्किल लग रहा है। क्या करना चाहेंगे अश्विनी जी? सर डबल डिप लेना चाहिए। डबल डिप लेंगे? हाँ। तो मेरे महाशय डबल डिप को अंकित किया जाए। अश्विनी कुमार जी, डबल डिप ने आपको अब ये संकेत दिया कि आप गेम क्विट नहीं कर सकते। जी। 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। जी। पहला उत्तर बताइए। सर सी लोकमान्य तिलक। सी लोकमान्य तिलक पर ताला लगाया जाए। मान्यवर ये गलत है। एक अवसर और है आपके पास उत्तर देने के लिए।
क्या चल रहा है? सर डी दादा भाई नौरोजी। डी दादा भाई नारोजी, डी पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये भी गलत उत्तर है। सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। उस समय स्वदेशी आंदोलन जोरों पर था जी। और इसलिए उन्होंने एक स्वदेशी ब्रांड का समर्थन किया। मान्यवर, दोनों उत्तर गलत हो गए डबल डिप के, और 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। जैसे कि हमने कहा था, निश्चित है कि 3,20 आप आज यहाँ से लेकर जाएंगे और ये जीती हुई रकम आपको ट्रांसफर कर देंगे हम डिजिटली आपके बैंक अकाउंट में। तालियां बज जाए इनके लिए। आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 3,20, 1, 2, 3, 4 तो क्लिक किया, कंफर्म किया, पहुंच गया मान्यवर इसी समय आपके बैंक अकाउंट में। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर तालियां बज जाएं अश्विनी कुमार जी के लिए। सर बहुत बहुत बधाई। इसमें नहीं है मतलब। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्लियर करने के लिए मेरा यही गेम प्लान है कि एक तो सारे आंसर सही होने चाहिए, मतलब मैं ज़्यादा इस चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि जो ऑर्डर है वो सही हो। हॉट सीट और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के बीच का बहुत मुश्किल सफर है, बट उसको पार करने का एक छोटी सी स्ट्रैटेजी ये है कि बस टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैं ना पैनिक बहुत जल्दी कर जाती हूँ। बस अपने आप को काम रखना है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में इवन 1 मिली सेकेंड ऑल्सो मैटर्स। वो अपना लाइफ चेंज कर सकता है। जब मैं टाइमिंग पर कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ तो मैं गलत हो जा रही हूँ, तो वही प्रॉब्लम हो रही है मेरे। तो वो दैट आई वांट टू इम्प्रूव इट। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की प्रिपरेशन के लिए मैं अपनी मदर की भी हेल्प ले रहा हूँ। वो मुझे क्वेश्चंस देती हैं, मैं फिर वो टाइमर ऑन करवाता हूँ एंड उसमें आंसर्स देता हूँ। मुझे लगता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए आपका दिमाग और उंगलियां दोनों का एक दूसरे के साथ जो कोऑर्डिनेशन रहता है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में से अगर एक भी थोड़ा इधर उधर हुआ ना, दैट आप चांस लूज कर देंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए टाइम, क्योंकि वही एक चीज़ है जो कि आपके और आपके सपने के बीच में बहुत बड़ी खाई है, वो टाइम ही। हमारी शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ। अब समय एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तैयार हो जाइए, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक सरकारी आवास मिशन का नाम बनाने के लिए इन शब्दों को सही क्रम में लगाएं। Arrange these words to form the name of a government housing mission. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए योजना, बी प्रधान, सी आवास, डी मंत्री। योजना, प्रधान, आवास, मंत्री। ABCD। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी प्रधान, फिर आता है डी मंत्री, फिर सी आवास और ए योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये है मिशन का नाम। अब देखते हैं इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय चिराग अग्रवाल। इधर ले, बहुत बहुत बधाई आपको चिराग। अभी वीडियो में देखा आपकी मनोकामना पूरी हो गई। 2.92 सेकंड्स में इन्होंने उत्तर दिया है। बहुत बहुत बधाई। वेल प्लेड चिराग। थैंक यू सर। देवियों संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं चिराग अग्रवाल जी। ये अहमदाबाद गुजरात से हैं। पैदाइश इनकी कहीं और हुई थी। हाँ जी। कहाँ पर? जी, मैं आगरा उत्तर प्रदेश में बॉर्न हुआ हूँ। Okay. मेरी फैमिली पूरी आगरा उत्तर प्रदेश में ही रहती है। ओके। आप अहमदाबाद में क्या कर रहे हैं?
सर फादर की जॉब है, अब क्या करें, ओह, उनको अच्छा, अच्छा। ट्रांसफर होता रहता था, तो अब 10-15 साल से अहमदाबाद में ही रह रहे हैं। आजकल क्या कर रहे हैं आप? अभी मेरा 2nd ईयर चल रहा है, मैं कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहा हूँ। ओके, कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं आप? सर मेरे साथ मेरी मदर आई हैं जी, एंड मेरी प्रणाम करता सिस्टर हूँ आई है। आपको। सर रोज टेलीविजन पर आप सबको बोलते हैं, आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ आदाब, अभिनंदन, आभार सर। ओह, थैंक यू सो मच। सर मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप जैसा सच में फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं हो सकता। अरे ठीक। और साथ में कौन है? मेरी छोटी बहन। छोटी बहन है आपकी। नमस्ते प्रणाम, और सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। ऑलराइट प्रिया जी, तो माता श्री का आशीर्वाद है आपके साथ। और गेम के जो नियम हैं, रूल्स हैं, वो तो आपको पता ही है, इसलिए हम उनको दोहराएंगे नहीं। केवल आपका ध्यान जो है वो लाइफलाइंस के ऊपर हम देंगे। 3 लाइफलाइन है आपके इस खेल के जीवन में। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और डबल डिप। एक ही प्रश्न के 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। या डबल डिप में केवल एक थोड़ी सी दुविधा है, एक बार उसे आपने ले लिया फिर आप गेम क्विट नहीं कर सकते। तो चलिए हम और आप शुरू करते हैं अद्भुत खेल। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? तैयार हो जाइए चिराग। यस सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। ओके सर। ये छवि किस सेवा को दर्शाती है? What service does this image represent? Can we see the image, please? देख लिया? ऑप्शंस देखिए। ए टैक्सी, बी लिफ्ट, सी एयरपोर्ट, डी फूड काउंटर। टैक्सी, लिफ्ट, हवाई अड्डा या फूड काउंटर? सर बी लिफ्ट। बी लिफ्ट। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। बी लिफ्ट में ताला लगाया जाए। सही जवाब है आपका। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। चिराग, ये रहा आपके सामने। आमतौर पर इनमें से कौन सा शब्द एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए भी उपयोग किया जाता है? Which of these terms is also commonly used for writing a computer program? Options: A coding, B hiving, C streaming, D clicking. सर ए कोड को लॉक कर दीजिए। ए कोडिंग को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है। ऐसे ऐसे उंगली भी चल पड़ी। कोड एक कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है जो मूल रूप से कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप निर्देश देता है कि उसे क्या करना है। तो अभी आपने देखा होगा कि एआई जो है यस सर। वो विश्व भर में फैल चुका है। और कॉलेज में आपको एआई के बारे में आपको शिक्षा मिल रही है? सर हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं एआई से रिलेटेड, और सर हम एआई के बारे में पढ़ते भी हैं। एंड एआई के रिलेटेड सर मेरे को आपसे क्वेश्चन है। सर जैसे जब एआई बना तो सब ये सोचते थे कि क्या एआई ऐसा हो जाएगा कि सबसे पहले लेबर जॉब्स ले जाएगा, बट अभी हम देख रहे हैं कि एआई जो है वो क्रिएटिव जॉब्स को ज़्यादा ले रहा है। जैसे कुछ लिखने का काम हो गया, तो मैं ये जैसे कि अभी मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि आज मैं आपको इन फ्लैश एंड ब्लड लाइव देख रहा हूँ। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप शूट के लिए लेट हो गए, तो उन्होंने फ्यूचर में ये किया कि आपका एक वर्चुअल एक होलोग्राम लगा दिया कि फिर हम उनसे बातें कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर भाई इसके साहब, बारे में आपको आपका एक क्या सच्चाई take है? हम बता दें, अभी जिससे आप बात कर रहे हैं वो एक होलोग्राम ही है। सर हमारी अकल इतनी नहीं है कि ये सब समझे, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे उदाहरण जो है हमारे सामने आते रहते हैं और बड़ा डर लगता है, क्योंकि एक दिन भाई साहब बदल देंगे हमको। सर आपको हमको कौन बोलेंगे आप बदल घर सकता नहीं है? नहीं, अभी आप ही ने तो कहा ना, नहीं सर। अभी आप ही ने बताया तो वैसे ही कर देंगे। और फिल्मों वगैरह में ऐसे ही हो रहा है अभी। यस सर। सर ऐसे कमरे में बैठा देते हैं हमको और 40-45 कैमरा जो है एक साथ चलता है, फड़ 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 फोटो लेते हैं और फिर हमको घुमाते हैं, इधर से घूमो इधर से घूमो, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, अलग अलग तरह की मुद्राएं जो है चेहरे का वो बोलते हैं कीजिए। हम पूछते हैं भैया क्यों करवा रहे हो? नहीं नहीं सर वो ऐसे ही, बस बताते नहीं है कभी। बाद में पता चलता है कि वही एआई बना करके वो कहीं भी चिपका देंगे, जो हमने शॉट ना भी दिया हो वो ऐसा लगता है हम ही ने किया है, ऐसा है। VFX। लेकिन सर हमको बड़ी घबराहट है
कि एक दिन हमको भी बदल देंगे तो हम लोग बेकार हो जाएंगे। सर इस तरह से अगर देखा जाए तो डर ही लगेगा। बचा लीजिएगा भाई साहब हमको आगे चल फिर कभी अगर ऐसा हो तो। क्या है कि सर हमारे यहाँ नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है और मिल गई नौकरी तो हम लोग धन्य हो जाते हैं, तो थोड़ा सा हमारे ऊपर ध्यान रखिएगा भाई साहब। धन्यवाद। पूरा ध्यान है सर। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक अकूस्टिक गिटार में आमतौर पर कितने तार होते हैं? How many strings does an acoustic guitar typically have? A 3, B8, C5, D6। सर ऑप्शन डी 3, 8, 5 या 6? सर ऑप्शन डी 6 को लॉक कर दिया जाए। डी पे कह रहे हैं ताला लगाओ। लगा दिया, बिल्कुल सही है। और तारों की अलग अलग मोटाई होती है और उसके कारण अलग अलग जो है तो उसमें से स्वर निकलते हैं। ओके, आप कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह? मैं कॉलेज में गाना गाता हूँ, गिटार बजाता हूँ, खुद के गाने लिखता हूँ और बस ऐसे ही कॉलेज में जाना अरे चाहता हूँ। भाई साहब क्या बात है, आपको ताली बजाएंगे आपके लिए। हमारा ऐसा मानना है कि जितने विद्यार्थी हैं वो गाना गाते हैं, बैंड में इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उनकी ओर सर क्या है महिलाएं बहुत आकर्षित होती हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं पता नहीं सही कह रहा हूँ कि नहीं, सही है कि नहीं? ओके, तो सर आप तो एकदम बहुत ही प्रचलित होंगे सर महिलाओं में और गर्ल्स के प्रति। सर अभी आपकी थोड़ी सी गलतफहमी को मैं दूर कर देता हूँ। अच्छा, सर मेरे को जितनी लड़कियाँ आज तक पसंद आई हैं उनसे कहीं ज़्यादा मुझे छोड़ के चली गई हैं, तो मेरा जो नंबर है वो माइनस में चल रहा है। अरे ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं है, मतलब आप बताइए सर क्यूट नहीं हो क्या मैं? अच्छे खासे तो दिख रहे हैं आप। सर लड़कियों को नहीं पसंद आता, बस उनका वो दोस्त बन के रह जाता हूँ जिनके पास आके वो अपनी बॉयफ्रेंड की बुराइयां कर जाती हैं। ओहो, लेकिन सर क्यूट होने में क्या आपको तकलीफ हो रही है? सर पता नहीं, शायद थोड़ा कटली हूँ इसलिए मेरे दोस्त मुझे पांडा भी बुला देते हैं। मतलब पूरे कॉलेज में मेरा नाम पांडा पांडा करके फैलाया हुआ है। और ये तो बहुत ही अच्छा ये जीव होता है पांडा, और पांडा जो है बहुत रेयर जीव होता है, तो ऐसा उसमें बुराई क्या है सर? समझाइए ना सर। ए भाई साहब, और सारा काम हम ही करेंगे क्या? नहीं, कभी कभी आकर के आपका गाल वाल नोचेंगे, है कि नहीं? कर देते हैं सर, अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगेगा। हमारी शुभकामना है आपके साथ, जल्दी से ये जो लोगों का क्यूटनेस है आपके बारे में वो दूर हो जाए और आप एकदम अक्यूट हो जाएं। ओके? यस। ऑलराइट। चौथा प्रश्न 5000 रुपए चिराग भाई साहब आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में विद्यार्थी की प्रगति को दर्शाने के लिए पारंपरिक रूप से अलग अलग रंग की बेल्ट जो है वो प्रदान की जाती है? In which of these sports are belts of different colors traditionally awarded to signify progress made by the student? A. Gymnastics, B. Wrestling, C. Karate, or is it D. Tennis? सर ऑप्शन सी कराटे। इसको लॉक कर जिम्नास्टिक्स, दीजिए। कुश्ती, कराटे या टेनिस? सी कराटे। यस सर, क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। सी पे ताला लगा जाए। यस, इट्स द राइट आंसर। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने पांचवा प्रश्न चिराग जी। ये है खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो दिखाया जाएगा, ये वीडियो प्रश्न है। वीडियो में दिख रहे लोग किस विशिष्ट दिन की तैयारी कर रहे हैं? What special day are the people in this video preparing for? Can we see the video, please? Hello, how are you? And store manager, also called Sam, is bracing himself for the rush.
We're hoping for a lot of sales today. I think a lot of last-minute shoppers are going to be in. This may be one of the smallest stores in the business, but presentation is still key. Sam's role is to help staff arrange products to maximize today's sales. ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, मुझे लगता है शायद आप इसको जान गए होंगे। ए मदर्स डे, बी वैलेंटाइंस डे, सी टीचर्स डे या डी आर्मी डे। खूब सारे दिल दिख रहे थे। हाँ तो जी, खूब सारे ऐसे दिल दिख रहे थे, तो जी जी बिल्कुल। वैलेंटाइंस डे है। मातृ दिवस है, वैलेंटाइन डे है, शिक्षक दिवस है या सेना दिवस है? सर बी वैलेंटाइंस डे। बी वैलेंटाइंस डे। मुझे मालूम था कि आप इस पे अपना उंगली डाल देंगे। लॉक किया जाए? यस सर। लॉक कर दीजिए बी को। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, वैलेंटाइन डे। वीडियो में एक चॉकलेट की दुकान थी और वो 14 फरवरी जो कि वैलेंटाइंस डे जिस दिन मनाया जाता है की तैयारी करते हुए दिखाया गया था। आपके जीवन में सर आप वैलेंटाइन डे पे क्या क्या भेजते हैं किसको? अब माता जी सुन भी रही हैं तो क्या हुआ? मैं तो फूल झुमके ये सब देखना चाहता हूँ, बट वो मुझे राखियां भेज देती हैं, तो मैं क्या करूँ? अरे हमारे ज्ञाननाथ जी जानबूझ करके उन्होंने वैलेंटाइन डे वाला डाल दिया। ओके, ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा देवी सर, ये सोनी BBC अर्थ के सौजन्य से संभव हो पाया। ऐसे ही और रोचक वन्य जीवन यात्रा और विज्ञान के सबसे अनोखे शोज जो है देखिए सिर्फ सोनी BBC अर्थ पर। ऑलराइट, ये देखिए आ गया। तो बदलाव के इस दौर में देश के साथ साथ अब KBC में भी बदलाव आप देख रहे हैं, और जिसमें देश की जनता जो है हमारी स्टूडियो ऑडियंस से एक सवाल करती है। देवेश सर, चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। ये महाराष्ट्र से गाड़ी चल पड़ी है, पहुंच गई हरियाणा। नमस्कार, मेरा नाम दीप्ति त्रिपाठी है। मैं गुरुग्राम से हूँ। आपका सवाल है, गुरुग्राम में रजिस्टर्ड किसी कार नंबर की प्लेट पर किस राज्य के RTO का कोड दिखाई देगा? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए UP, ऑप्शन बी DL, ऑप्शन सी HP और ऑप्शन डी HR। धन्यवाद। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए, 10 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। ज्ञाननाथ जी हम हमको बताएंगे विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 26, 26 नंबर 26। वाह, बधाई हो भाई साहब। मान्यवर आपका नाम? डॉक्टर ध्रुव। ध्रुव, क्या कर रहे हैं आजकल आप? आई एम स्टडिंग इन MCH। बहुत बहुत बधाई सर, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया और बहुत जल्दी उत्तर दे दिया आपने। ओके, इसे आपके लिए एक छोटी सी भेंट है, ये दे दीजिएगा उनको प्लीज। थैंक यू सो मच। ध्रुव, इसका सही उत्तर क्या है ये तो बताया नहीं आपने। HR। HR? या, इट्स द राइट आंसर। ऑलराइट, और खेल को आगे बढ़ाते हैं। आएगा आपके सामने छठा प्रश्न 20,000 रुपए का। तैयार हैं? Yes, sir। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हैरी पॉटर का पालतू हेडविग किस प्रकार का जीव है? What type of creature is Harry Potter's pet Hedwig? Options: A dog, B dragon, C owl, D mouse। कुत्ता, ड्रैगन, उल्लू या चूहा? सर हैरी पॉटर जो होता है उसके पास एक पिंजरा होता है जिसमें कि एक सफेद रंग का आउल होता है, तो इसका आंसर है C आउल। क्या करें? सर लॉक कर दीजिए। C आउल, ताला लगाया जाए। Well played is the right answer। 20,000 जीत गए आप। आगे चलते हैं चिराग, 7वां प्रश्न आएगा, 40,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
ये भी एक इमेज प्रश्न है। इस चित्र में दिखाए गए स्थानों से होकर कौन सी एक नदी बहती है? Which river flows through the locations shown in this image? Can we see the image, please? ऑप्शन सुनिए। ए महानदी, बी गंगा, सी गोदावरी, डी नर्मदा। सर इमेज में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का द स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखाई दे रहा है एंड जहाँ तक मुझे याद है वो सरदार सरोवर डैम के काफ़ी पास बना है। तो ये जो डैम है वो नर्मदा नदी पे बनी है जितना मुझे याद आ रहा है। तो मैं डी नर्मदा को लॉक करना चाहूँगा। डी नर्मदा को कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। सही अनुमान लगाया आपने, बिल्कुल जवाब आपका बिल्कुल सही है। तस्वीरें जो हैं ये गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी और मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास ये भेड़ाघाट के मार्बल रॉक्स को ये दिखाती है। जो दूसरी तस्वीर थी, इन स्थानों से होकर नर्मदा नदी जो है वो बहती है। बिल्कुल सही आपने कहा। ये जो चित्र आपने देखा देवियों सज्जनों, ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से संभव हो पाया। हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे 8वें प्रश्न पर। 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस राज्य के फिल्म उद्योग को प्रचलित रूप से सैंडलवुड कहा जाता है? Which state's film industry is popularly called sandalwood? ऑप्शन सुनिए। ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी केरल। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए, बादू मत कीजिए। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई। एक बार फिर वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी कर्नाटक को मिले हैं 69%। ACD को मिला है 18, 3 और 10%। क्या करिएगा? सर जनता के साथ जाएंगे। ऑलराइट। बी कह रहे हैं ज्यादातर जनता, आप भी यही कह रहे हैं। बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस। कन्नड़ सिनेमा को जो कि कर्नाटक में है को सैंडलवुड इसलिए कहा जाता है क्योंकि कर्नाटक में सैंडलवुड भारी मात्रा में वहां पर पाया जाता है, सैंडलवुड। ओके चिराग जी, आपकी जो छोटी बहन आई हैं उनसे एक छोटा सा प्रश्न है। यस सर। ये जितना भी अभी ये कुछ बोले हैं, लड़कियों का थोड़ा सा पैंडा है, हमको बोलते हैं, छवि है, इनके बारे में जो सच्चाई है वो आप बता दीजिए। सर बिल्कुल सही बोल रहा है क्योंकि ये मैंने खुद होते हुए देखा है। मतलब अगर मेरी भी कोई ऐसी फ्रेंड है जो इसकी क्लास में है या कुछ भी है, वो सब यही बोलते हैं कि हाँ ये तो भाई जैसा है। क्यों कहीं भी जाएंगे तो भाई जैसा है। भाई साहब, मैं ऐसा मानता हूं कि आज के बाद लाइन लगने वाली है आपके पास। आज का कार्यक्रम बहुतों ने देखा होगा। सर इसके लिए आप KBC को धन्यवाद देंगे, मैं आपको आश्वासित करता हूँ। सर आपके मुंह में घी सकते हैं। ऑलराइट भाई साहब, आ गया है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। ठीक है, एक लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2023 में डिंग लीरेन को किस खेल में विश्व चैंपियन की उपाधि मिली? In which sport was Ding Liren crowned world champion in 2023? Options: A. Chess, B. Snooker, C. Badminton, D. Table tennis. शतरंज, स्नूकर, बैडमिंटन या टेबल टेनिस?
सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए बादुमती जी, एक और लाइफलाइन लेंगे। 2 बची हुई हैं आपके पास, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल टिप। सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, उसके कबीर जी इसको अंकित कर दिया जाए वीडियो कॉल अ फ्रेंड को। आपने 3 नाम दिए थे चिराग, और उनमें से ये हैं 3 नाम, नीरज कटारा है, आयुष बिंदल है, उमा शंकर अग्रवाल। सर मैं नीरज अंकल को कॉल लगाना चाहूँगा। नीरज कटारा जी से, ऑलराइट। तो नीरज कटारा जी को फोन लगाया जाए। मित्र हैं आपके और परिवार से? मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं बचपन अच्छा के। अच्छा जी। नीरज जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम और चरण स्पर्श सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज चरण स्पर्श मत दिन हमारा बन गया सर जो है। अरे तोबा तोबा। नीरज जी हमारे सामने चिराग बैठे हुए हैं, एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, तो उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे और उसके 4 ऑप्शन है ABCD, और आपको बताना है 45 सेकंड के अंदर अंदर ये सही उत्तर क्या है। तैयार हैं आप? ओके, अगली आवाज चिराग की। चिराग आपका समय शुरू होता है अब। अंकल डिंग लिरेन जो है वो इसी साल कौन से स्पोर्ट में वर्ल्ड चैंपियन बनी है? डिंग लिरेन, A चेस, B स्नूकर, C बैडमिंटन, D टेबल टेनिस। नहीं चिराग, आइडिया नहीं है कोई स्पोर्ट्स का मुझे ज्यादा। डिंग लिरेन वर्ल्ड चैंपियन। वर्ल्ड चैंपियन मुझे आइडिया नहीं है चिराग, सॉरी। ठीक है अंकल। ओके, सॉरी बेटा। उनका समय समाप्त हो गया है। अब आपके पास एक लाइफलाइन बची है, डबल टिप, और आप क्विट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सर क्विट करना चाहूँगा। शांत हो जाइए। चिराग ने निर्णय ले लिया है कि वो गेम क्विट करेंगे, क्योंकि डबल डिप के लिए उनके पास कोई सही उत्तर आपके मन में नहीं था। ऑलराइट चिराग, अनुमति देते हैं हम आपको कि आप क्विट करें। 80,000 रुपए आप जीत रहे हैं, और ये 80,000 रुपए डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, और अभी ट्रांसफर ना दबाएंगे। 80,000 छाप दिया, ओके कर दिया, कंफर्म किया, और ये 80,000 इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट चिराग, इस प्रश्न का उत्तर बताना पड़ेगा हमारी जनता के लिए। किसी एक को गैस कीजिए। सर D टेबल टेनिस लग रहा था। D टेबल टेनिस, ताला लगाया जाए। नहीं, ये गलत होता, सही उत्तर है चेस। अभी अभी चेस चैंपियनशिप हुई थी। डिंग लिरेन जो थे 2023 में शतरंज में वर्ल्ड चैंपियन बने, जब उन्होंने इयन निपोम्निशी को हराया था। ऑलराइट, एक बार फिर जोरदार तालियां चिराग के लिए। वेल प्लेड चिराग, बैड लक, और इसी तरह प्रयत्न करते रहिएगा। हो सकता है कि एक दिन आप जीते और मम्मी को साथ में लाइएगा। ऑलराइट, तो चिराग अग्रवाल आए यहाँ पर, 80,000 रुपए जीत कर गए, और समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन जानवरों को सबसे भारी से लेकर सबसे हल्के के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज एनिमल्स फ्रॉम द हेवीएस्ट टू द लाइटेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए हाथी एलिफेंट, बी ब्लू व्हेल, सी एनाकोंडा, या डी लोमड़ी यानी कि फॉक्स। हाथी, ब्लू व्हेल, एनाकोंडा, लोमड़ी। ABCD। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सबसे पहले कि इसका सही क्रम क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का सही क्रम है सब में, सबसे पहले आता है B ब्लू व्हेल, भारी होता, फिर आता है A हाथी एलिफेंट, फिर है C एनाकोंडा, और D लोमड़ी फॉक्स। ये है BACD। इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय।
दर्शक में अभी आपने देखा कि अर्चना जी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में विजयी हुई, हॉट शीट पर आ गई। अर्चना जी जो हैं ये तलोजा महाराष्ट्र से हैं। आजकल आप क्या कर रही हैं अर्चना जी? सर करंटली तो मैं एक होम मेकर हूँ, लेकिन उसके साथ मैं एक स्टूडेंट भी हूँ जो इन फ्यूचर टीचर बनने के लिए प्रयासरत है। ओह ओके। जी सर। तो हमेशा आप शिक्षा की ओर आपका ध्यान था या बीच में आ गए? हाँ नहीं सर, मैं पहले से ही एज अ टीचर मुझे बनना था, बट बच्चे हैं छोटे थे तो इसकी वजह से बीच में रुक गया था, लेकिन अभी वापस मैंने स्टार्ट की है एज अ प्रिपरेशन गवर्नमेंट टीचर के लिए। ओके जी सर। आप अपने साथ कंपेनियन ग्रुप में किन किन बुलाए? सर जनरली कहूँ तो पूरा घर लाना चाहती थी यहाँ मंच पे, लेकिन फिलहाल तो मैं अपने घर की छत, जो मेरे घर के पुरुष वर्ग है, जी जी जी, मेरे हस्बैंड प्रणाम सर, प्रणाम। राहुल उपाध्याय, मेरे पिताजी हैं ओंकारनाथ पांडे जी, जी और मेरे ससुर जी हैं GS उपाध्याय जी, और मेरे देवर भी आए हैं रोहित उपाध्याय भी आए हुए हैं। हाँ, और सर मेरे घर की जो दीवारें और जो छोटी खिड़कियां हैं, मेरे बच्चे वो घर पे ही है, तो उन्हें ला नहीं सके क्योंकि उतना पॉसिबल नहीं कि सबको आप लेके आ सके। जी जी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो कार्यक्रम देखेंगे जी आज। जी जी सर। ऑलराइट, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट, तो अर्चना जी जल्दी से खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के जो नियम है, रूल्स हैं, वो तो आपको पता ही है, इसलिए हम उनको दोहराएंगे नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अर्चना जी पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए इसका मूल्य। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस देवता को मोदक प्रिय भी कहा जाता है? Which deity is also known as Modak Priya? Options: A. Lord Brahma, B. Lord Ganesh, C. Lord Vishnu, या D. Lord Kartikeya? सर A, C और D भगवान ब्रह्मा, भगवान गणेश, भगवान विष्णु, भगवान कार्तिकेय। सर इसका उत्तर है भगवान बी, ऑप्शन बी, भगवान गणेश। भगवान गणेश जी, बी पे ताला लगाया जाए। जी सर, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। रेडी अर्चना जी? ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। ये प्रश्न जो है ये एक चित्र के आधार पर बनाया गया है। इनमें से किसका उपयोग खीरे के छिलके को छीलने के लिए किया जाता है? Which of these implements is used to peel the skin of a cucumber? तस्वीर देखिए और उत्तर दीजिए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी। इमेज ऑप्शन सी जी। ऑलराइट, इस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाराष्ट्र में पुरुष शरीर के किस भाग पर फेटा पहनते हैं? On which part of the body is a pheta worn by men in Maharashtra? A. Wrist, B. Shoulder, C. Finger, D. Head. कलाई, कंधा, उंगली या सर? सर महाराष्ट्र में पारंपरिक वेशभूषा में ये फेटा आता है जो कि सर पे बांधा जाता है। सर जनरली हम देखते हैं, तो ये सर सिर पे बांधा जाता है। ओके, क्या करें? सर डी को लॉक कर दीजिए। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अर्चना जी आप एक शिक्षक थी और जी। बनना भी चाह रही है वापस जी, फिर। जी सर। तो आपने फिर वो काम छोड़ दिया। जी सर जी। क्या वजह थी कि आपने अपना कार्य छोड़ दिया और ये एक दूसरा कार्य जो है वो संभाल लिया? मैं टीचर थी, लेकिन जब मेरी बेटी हुई, फिर 3 साल की होते होते फिर बेटा हो गया सर, तो वो एक जो लाइफ था ना, वो टाइम कुछ और सोचने के लिए नहीं था, तो वो पूरी तरह से ब्रेक लग गया था मेरे करियर को। क्योंकि बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए हैं, तो अब मुझे कहीं ना कहीं ये टाइम मिल पा रहा है सोचने के लिए, मेरे करियर के लिए। बहुत मुश्किल होता है जब आप एक पैशनेट, आपने कुछ ऐसा स्टडी की है करियर ओरिएंटेड, और उसके बावजूद भी अगर आप घर पे रह रहे हैं, तो उसके साथ में आपका जो माइंड है ना सर, वो भी रुकने लगता है। और कहते हैं वो बहुत बुरी चीज होती है कि इंसान के लिए, क्योंकि रुका हुआ जो कहते हैं ना कि पानी भी स्मेल करने लगता है, कीड़े आ जाते हैं, तो वो चीज बहुत इफेक्ट करता है जो दूसरों को नहीं लगता, लेकिन एक इंसान की पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है सर।
इतना मुश्किल काम आप लोग संभालते हैं, सबकी जरूरतों को देखना, जी, घर को जी, चलाना, बड़ा मुश्किल जी, काम सर, होता है। जी। बहुत बहुत बधाई आपको। अर्चना जी की बात पे। आ गया है 5वां प्रश्न। खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। राजस्थान का चरी नृत्य, जो सिर पर घड़ा रखकर महिलाओं द्वारा किया जाता है, रेगिस्तान में क्या संग्रहित करने की परंपरा का उत्सव मनाता है? जी। The Chari dance of Rajasthan, performed by women with a pot on their head, is used to celebrate the ritual of collecting what in the desert? ऑप्शन सुनिए। A, water, B, sand, C, fruits या D, rocks? पानी, रेत, फल या पत्थर? सर पानी होगा इसका उत्तर। ओके, क्या करें? ए, ऑप्शन ए को लॉक कीजिए। ऑप्शन ए पे ताला लगा जाए। जी जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत सही। ये जो नृत्य का नाम है, ये उस मटकी के ऊपर ही रखा गया है, अच्छा अच्छा। यानी जिसमें पानी भरा जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो चरी अधिकतर उत्तरी राजस्थान के गुज्जर और सैनी लोगों द्वारा ये की जाती है। गोल गोल घूमते हैं वो लोग अच्छा। मटकी लेकर के, और इसके साथ एक तुरही बजती है, ट्रम्पेट तुरही हाँ, होती है, हाँ, पतले जी, जी, बजाई जाती है, जिसे बांकिया कहा जाता है। और ऐसे गोल गोल घूमते हैं वो लोग ये नाच करके इसके साथ। ऑलराइट, अब आएगा छठा प्रश्न आपके सामने। मूल्य है इसका भी। प्रश्न पूछने के बीच में ही आता है हमेशा ये पुटर। ऑलराइट अर्चना जी, आज का समय घोषित हो चुका है कि समाप्त करना पड़ेगा, तो खेल समाप्त हो गया है। आपसे हम कल मिल करके खेल को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। टेक वेरी गुड केयर।